दोस्तों, हम अक्सर अपने आस पड़ोस से सुनते रहते हैं कि जिसके बारे में और अधिक जानने के लिए अतीत में चलते हैं। डोरोथी एडी का जन्म 1904 में लंदन की एक मशहूर फैमिली में हुआ था और इस घटना की शुरुआत होती है 1907 में, मतलब कि जब डोरोथी महज 3 साल की थी। एक दिन अपने घर में खेलते समय डोरोथी सीढ़ियों से गिरकर घायल हो जाती है। डोरोथी के पेरेंट्स एक डॉक्टर को बुलाते हैं और वह डॉक्टर डोरोथी की नर्व्स और हार्ट बीट चेक करने के बाद उनको बताता है कि माफ़ कीजिए, अब इसको बचाया नहीं जा सकता क्योंकि इसकी तो मौत हो गई है। यह सुनते ही डोरोथी के माँ बाप शोक मनाने लगे और जोर जोर से रोने लगे और इसके कुछ देर बाद वो डोरोथी की लाश को उस रूम में छोड़कर कुछ देर तक रूम से बाहर चले गए। लेकिन कुछ देर बाद जब वो इस रूम में लौटे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि डोरोथी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी रुकी हुई सांसें अब चलने लगी थी। इसका मतलब डोरोथी रहस्यमय तरीके से जिंदा हो उठी थी। इस घटना पर डोरोथी के माँ बाप ने इतना ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि इससे ज्यादा उनको इस चीज की खुशी थी कि डोरोथी अब उनके साथ है। लेकिन उस दिन मरने के बाद जो जीवित हुई थी, क्या वह सच में डोरोथी ही थी? इसी तरह के कुछ और सवाल डोरोथी के माँ बाप के मन में आगे चलकर आने वाले थे। इस घटना के कुछ समय बाद 1908 में डोरोथी के माँ बाप ने पहली बार उसके व्यवहार में कुछ अजीब से बदलाव देखे। दरअसल उस दिन डोरोथी अपने माँ बाप के साथ ब्रिटिश म्यूजियम में घूमने गई थी और वहाँ उसकी नजर इजिप्शियन सेक्शन में रखे एक मम्मी पर पड़ी थी। उस मम्मी की कब्र को देखते ही डोरोथी ने उसे कसकर गले लगा लिया और वह जोर जोर से रोने लगी। डोरोथी के माँ बाप ने उससे कहा कि डोरोथी, तुम ये क्या अजीब सी हरकतें कर रही हो, यहाँ सब लोग हमें देख रहे हैं। ये सुनने के बाद डोरोथी उल्टा अपने माँ बाप पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि कब्र में ये जो सभी लोग हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं, आप यहाँ से चले जाइए और मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए। उस दिन डोरोथी के माँ बाप उसे जैसे तैसे घर ले गए और डोरोथी पूरे दिन बस रोती ही रही। उस दिन के बाद डोरोथी में इतने बदलाव आ गए थे कि कोई भी डोरोथी को पहचान ही न पाए। हद तो तब हो गई जब डोरोथी ने अपने माँ बाप से यह कहना शुरू कर दिया कि जिस घर में वह रह रही है यह उसका असली घर नहीं है, बल्कि उसका घर तो इजिप्ट में कहीं है और इसके असली माँ बाप भी कोई और ही है। यह सुनने के बाद डोरोथी के माँ बाप को लगा कि डोरोथी महज एक 4 साल की बच्ची ही तो है, हो सकता है उसने यह सब नादानी में कह दिया हो। लेकिन इसके कुछ दिन बाद फिर से डोरोथी ने एक दिन अपने माँ बाप को उसी के द्वारा जमा की हुई कुछ फोटोज दिखाई। डोरोथी हायरोग्लिफ्स की एक फोटो दिखाते हुए कहती है कि यह भाषा मुझे अच्छी तरह से आती है। आप लोगों को बता दूं कि हायरोग्लिफ्स इजिप्ट यानी कि मिस्र की एक प्राचीन भाषा को कहते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि 4 साल की लड़की जिसे अल्फाबेट्स के सभी लेटर्स के बारे में शायद ही ढंग से पता होगा, वह यह दावा कर रही थी कि उसे हायरोग्लिफ्स की सारी भाषा अच्छे से आती है। हायरोग्लिफ्स की भाषा को दुनिया भर के तमाम रिसर्चर्स भी अभी ढंग से खोजने पे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद डोरोथी इजिप्ट में स्थित अबाइडस के टेम्पल ऑफ सेटी की फोटो दिखाते हुए कहती है कि यही वो जगह है जहां मेरा असली घर स्थित है। डोरोथी अपने घर वालों और यहाँ तक कि अपने आस पड़ोस में सबसे ये बातें कहने लगी। जब यह खबर फैलना शुरू हुई तो कई रिसर्चर्स ने डोरोथी के ऊपर रिसर्च करी। इसके बाद डोरोथी ने उन्हें एंशिएंट इजिप्ट के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताई जो किसी को भी पता नहीं थी और इसके बाद वे सभी डोरोथी को प्राचीन इजिप्ट में रहने वाली एक महिला का पुनर्जन्म बताने लगे। डोरोथी को अपने पुनर्जन्म के बारे में और अधिक जानने के लिए अब इजिप्ट जाना था और इसके लिए उसने 1935 में अब्देल नाम के एक इजिप्शियन लड़के से शादी कर ली और शादी के बाद डोरोथी ने अपना नाम बदलवाकर ओम सेटी रख लिया, जिसका अर्थ था सेटी की माँ। दरअसल सेटी 19वीं डायनेस्टी के पैरो यानी कि राजा थे, जिसके नाम पर टेम्पल ऑफ सेटी मंदिर बनाया गया था। डोरोथी बचपन से ही बहुत अजीब सी हरकतें करती आ रही थी, लेकिन अब्देल से शादी करने के बाद इजिप्ट पहुंचते ही डोरोथी ने और भी अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। दरअसल डोरोथी नींद में ही उठकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती थी और इसके बाद नींद में ही एक डायरी लिखने लगती थी। लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी डोरोथी के हालात नहीं सुधरते और अब अब्देल को लगने लगा था कि उसने किसी पागल लड़की से शादी कर ली है और अब वह यहाँ फंस चुका है। इसके कुछ ही दिन बाद अब्देल के पिता ने यह दावा किया कि उसने रात के अंधेरे में एक फेरोन को डोरोथी के पास बैठे देखा था। आपको बता दूं कि फेरोन एक ऐसा शब्द है जो कि प्राचीन इजिप्ट के राजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डोरोथी के आने के बाद अब्देल के घर में इतनी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी थी, इसलिए अब्देल अब सोचने लगा था कि यह क्या बवाल मेरे मत्थे पड़ चुका है।
अब्देल अब डोरोथी से बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहता था और उसने एक दिन डोरोथी को तलाक दे ही डाला। तलाक के बाद भी डोरोथी ने वह डायरी लिखना जारी रखा था और उसने कुछ ही दिन बाद 70 पेज की एक डायरी लिख डाली थी। डोरोथी के द्वारा नींद में लिखी हुई डायरी को जब उसने खुद पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उस डायरी में उसने अपने पुराने जन्म की पूरी कहानी लिखी हुई थी और उसे अब इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि आखिर वह पिछले जन्म में कौन थी। ओम सेटी यानी कि डोरोथी आज से हजारों वर्ष पहले एंशिएंट इजिप्ट में स्थित कोम एल सुल्तान के मंदिरों में रहती थी। वह एक पुजारन थी और उसका नाम बेंट्रेसाइट था। एक पुजारन होने के नाते उसने आजीवन शादी न करने की शपथ ली थी, लेकिन जब बेंट्रेसाइट 14 साल की थी तो वह उस साम्राज्य के फेरोन, जिसका नाम सेटी था, उसके साथ प्यार कर बैठी और महज 14 साल की उम्र में बेंट्रेसाइट सेटी से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब चूंकि बेंट्रेसाइट ने आजीवन कुमारी रहने की शपथ ली थी तो सेटी की बदनामी ना हो, इस कारण बेंट्रेसाइट ने सुसाइड कर ली थी। जिसके बाद सेटी ने मरी हुई बेंट्रेसाइट से यह वादा किया था कि वे दोनों अमेंटेंट यानी कि स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। अपने पिछले जन्म की कहानी पता चलने के बाद डोरोथी अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी और उसे अब कोई भी बुरा सपना नहीं आता था और यहाँ तक कि उसके साथ होने वाली सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अब बंद हो चुकी थी। जब बहुत से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने डोरोथी की इस कहानी को मनगढ़ंत बताया तो इसके बाद डोरोथी ने उन्हें उस मंदिर के बारे में बहुत सारे रहस्य बता डाले। डोरोथी ने उन आर्कियोलॉजिस्ट को उस मंदिर में स्थित एक गुप्त सुरंग और उसके सामने स्थित एक मम्मी की कब्र के बारे में बताया, जिसके बारे में उस तारीख तक किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद डोरोथी ने उस मंदिर के बारे में कई और गुप्त जानकारियां देना शुरू कर दिया और 1956 में डोरोथी एबाइडस में स्थित एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट में काम करने वाली पहली महिला बनी। इसके बाद डोरोथी ने अपने जीवन भर में उस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां दी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। उसी मंदिर में रहते हुए 1981 में एक दिन डोरोथी एडी की मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी डोरोथी एडी के पुनर्जन्म की सच्ची घटना। क्या आप भी पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं? इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।